नमस्कार दोस्तों। तो हमास के टॉप मिलिटेंट कमांडर जो कि नुकबा ब्रिगेड नुकबा प्लाटून जो है उसको संभाला करता था एक टाइम पर, जिसका नाम हादी सबा है, उसको फिर से इजराइल ने मार गिराया है। और इस हादी सबा की जो खोज है वो लंबे समय से इजराइल को थी, और इजराइल ने ऑलरेडी एक बार इसको 2013-14 के टाइम पर जब अली अल कादी को पकड़ा था तब सबा को भी पकड़ लिया था, और उसके बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा था ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर्स एंड ऑल। उसके बाद फिर जा करके इन्होंने 7 अक्टूबर का जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उसमें हादी सबा का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसको वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स माना जाता है, नॉट द ओनली बट वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ द 7 अक्टूबर अटैक। और अली अल कादी और डिफरेंट अल कासिम ब्रिगेड का अगर आपने नाम सुना होगा, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो अल कासिम ब्रिगेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिगेड ऑफ हमास, जिसने पूरा अटैक कंडक्ट किया था, जिसका बहुत बड़ा हाथ था उस पूरे अटैक में। तो अल कासिम ब्रिगेड के अंदर ही स्पेशल फोर्सेस में ये सब आते हैं। अली अल कादी का जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपने नाम सुना हो, हादी सबा का नाम ले रहा हूँ। तो हादी सबा को फाइनली इजराइल ने मार गिराया, लंबे समय से इसकी खोज थी। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू हुआ है, आज उसका पहला दिन है, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है। सीधा 55% से और ज़्यादा अपने ऑफर को बढ़ा करके सीधा 60% ऑफ कर दिया है यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। मतलब इससे लो प्राइस जो है वो हो ही नहीं सकता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ 23,499 में मिलेगा, और 18 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ 24,999 में यहाँ पर आप तक पहुँच जाएगा। अब इस बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो हमास का टॉप मिलिटेंट कमांडर था इस समय पर, अब देखो हमास की जो स्थिति है गाजा में, आपको समझ में आ चुका होगा कि जितना भी टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो चुका है। तो अब जो ये कमांडर्स हैं, एग्जैक्टली ये हादी सबा टाइप के जो कमांडर्स हैं वो पूरी उनकी वर्किंग वहाँ पर इस टाइम पर संभाल रहे हैं। देखो हॉस्टेजेस तो हमास के पास अभी भी हैं, और इसीलिए जो पीस निगोशिएशंस हैं उसमें अभी भी हमास के पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। इस वजह से इजराइल जो है वो इन टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास कर रहा है। अगर आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद PIJ, ये भी ठीक इस मतलब हमास टाइप का ही ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके साथ ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। तो PIJ के टॉप जो कमांडर था उस समय मासरी को इजराइल ने मार गिराया था। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जो कि 7 अक्टूबर अटैक के बारे में जिसको जानकारी थी, और फिर वो लगातार इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था हमास मिलिटेंट्स को। तो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी छोटा है हमास के मुकाबले तो, लेकिन वो भी अब बराबरी से इन लोग को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज हमास बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो मेन विंग है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो उनका शुरा काउंसिल है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। और जो हाल हुआ है अभी रिसेंट में याया सिनवार की जो पूरी वीडियो आई उसके बाद, मतलब जो मिलिटेंट्स हैं हमास के वो भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से डर गए हैं। तो इसलिए इस टाइप के कमांडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमास के लिए, जो कि ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, टॉप वर्क भी कर रहे हैं। तो हादी सबा उन्हीं में से एक था जो अभी समझ लो एक तरीके से हमास के टॉप ब्रिगेड्स को संभाल रहा था, और 7 अक्टूबर अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता था इस व्यक्ति को। अब ये जो व्यक्ति है ये नुकबा प्लाटून से बिलोंग करता है। अब ये नुकबा प्लाटून बेसिकली क्या है, देखो हमास के अंदर में एक अल कासिम ब्रिगेड, डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं, डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं जिनका डिफरेंट काम है। तो उसी तरीके से एक अल कासिम ब्रिगेड आती है जो कि सबसे एलिट फोर्स मानी जाती है हमास के मिलिटेंट्स की, और अल कासिम ब्रिगेड की भी जो स्पेशल फोर्सेस है उनको नुकबा प्लाटून कहते हैं। और जिस व्यक्ति का नाम मैं अभी स्टार्टिंग में ले रहा था अली अल कादी, तो अली अल कादी जो है वो इसी नुकबा प्लाटून को पूरी तरीके से चलाया करता था, उसका हेड था। अली अल कादी को पहले ही मार गिराया था इजराइल ने, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मेन पर्सन जिसने ये अटैक किया था 7 अक्टूबर वाले अटैक में, और उसका सबसे फ्रंट पे नाम था। तो उसकी तलाश थी, उसकी लोकेशन मिल गई थी इजराइल को, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसको मार गिराया था। तो अली अल कादी के बाद हादी सबा जो है वो नुकबा प्लाटून को पूरी तरीके से चला रहा था। और अगर आप इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया देखोगे तो इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है वो खान यूनुस वाला जो एरिया है वहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता था। वहाँ से ये पूरी तरीके से चला रहे थे। जबालिया रीजन का अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लोग माने जाते थे। तो वहाँ पर पूरी तरीके से हादी सबा जो है उसने अपना बेस बना रखा था। अब एग्जैक्ट इंटेलिजेंस थी इजराइल के पास कि ये कहाँ पर मौजूद है, खान यूनुस एरिया में कौन से एग्जैक्टली प्लेसेस पे मौजूद है। वहाँ पर इन्होंने, देखो इजराइल दो चीज़ कर सकता है, या तो एयर स्ट्राइक कर सकता है या तो फोर्सेस को भेज सकता है। अब जो ह्यूमैनिटेरियन एरियाज होते हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक करना मुश्किल है। हालांकि इजराइल ने तो किया है ह्यूमैनिटेरियन एरिया में, पहले भी अटैक कर दिया था, WHO के उस पर अटैक कर दिया था, UN की जो ट्रक जा रही थी उस पर अटैक कर दिया था।
तो वो इसराइल को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज तो ऑलरेडी किया ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं तो वहाँ पर फोर्सेस को भेजते हैं, तो फोर्सेस की कैजुअलिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये पूरा क्लीन ऑपरेशन था, कोई कैजुअलिटी नहीं है इसमें, और इन्होंने पूरी तरीके से कंफर्म किया है। ट्विटर पोस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पर्सन मारा गया वो हादी सबा है और ये नुकबा प्लेटून का कमांडर था, खान यूनुस बटालियन ये पूरी तरीके से संभाला करता था। तो ये इजराइल ने एक चीज़ कर ली कि कन्फर्मेशन जो है ना वो वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि याया सिनवार का जब इन्होंने कन्फर्मेशन किया तो याया सिनवार के कन्फर्मेशन में इन्होंने पूरी वीडियो वायरल की, पूरी वीडियो लीक की कि देखो याया सिनवार जो है वो किस तरीके से अपने अंतिम क्षणों में किस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसको किस तरीके से मार गिराया गया, और पूरा ड्रोन से उन्होंने इमेजिंग की थी उसकी। तो वैसे ही ड्रोन इमेजिंग इसकी भी है और पूरी इसकी वीडियो इजराइल ने निकाली है कि ये व्यक्ति जो मारा गया वो हादी सबा है। अब अगर आप देखो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिसिज्म इजराइल का होता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एरिया में आपने अटैक किया है, हर जगह पर आप अटैक करते जा रहे हो, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एरिया पर अटैक करें। इजराइल को इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, बट प्रॉब्लम यहीं पर आकर के शुरू होती है कि हादी अल सबा जैसे लोग जो हैं, हादी सबा टाइप के जो लोग हैं, वो इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन एरियाज़ में ही छिपे रहते हैं। और जब वो इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन एरियाज़ में छिपे रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, किसी भी कंट्री के लिए चैलेंज होगा, सिर्फ इजराइल के लिए, किसी के लिए भी चैलेंज होगा कि वहाँ पर इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए, और इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन एरिया पर अटैक कर देता है इजराइल। अब ये व्यक्ति जो है हादी अल सबा, ये भी ह्यूमैनिटेरियन एरिया में छुपा हुआ था। खान यूनुस जो है, बिल्कुल खान यूनुस एरिया के बीचों बीच इसने अपना एक पूरा शेल्टर बनाया हुआ था और वहाँ से पूरी तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था बहुत आसानी से। और इसके बारे में जो जानकारी है इजराइल को पहले से ही थी, पहले से ही इनकी फोर्सेस ने उसको बता दिया था, जॉइंट ऑपरेशन था, पहले से इनकी फोर्सेस ने बता दिया था कि ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट देख रहे थे कि कब अटैक किया जाए, सबसे ज़्यादा कम कैजुअलिटी हो, लोग ज़्यादा ना हो आसपास, तब जा करके ये अटैक किया जाए। बिकॉज यहाँ से इजराइल ने इस बात को ओपनली कहा भी है कि जो लोकल्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो जनता है, वो इनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करती है, सपोर्ट करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से कैजुअलिटी के चांसेस जो है, कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इजराइल को एकदम स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि घर तक पता होना चाहिए कि इस घर में यहाँ बैठा है। इतना स्पेसिफिक जब इंफॉर्मेशन होती है तब जा करके ये लोग अटैक करते हैं। तो इन्होंने अटैक किया और इसको मार गिराया, पूरा ह्यूमैनिटेरियन एरिया में छुपा हुआ था। और फिर इसकी जानकारी अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो इस तरीके से उन्होंने इसका पूरा चेहरे के साथ इसकी पूरी इमेज और उसकी जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने डाल दी है। अब आपको एक चीज़ पता ही होगा कि अभी भी मतलब जो IDF है वो एजेंसीज़ के साथ मिल करके वहाँ पर काम कर रहा है। ख़ास तौर से उन्होंने, हालांकि क्योंकि निगोशिएशंस चल रहे हैं और निगोशिएशन अंदर की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ निगोशिएशन हो जाए, लेकिन अब क्या किया इजराइल ने कि वहाँ से बहुत सारी अपनी बटालियंस को कम भी किया है गाज़ा से। अगर आप देखोगे तो अभी जो बटालियन है जिसने ये ऑपरेशन किया है, वैसे तो ये जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें शिन बेट भी इंक्लूड थी और उसकी भी इंटेल थी, इसमें IDF तो रहेगी ही इसमें। तो उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करके इसकी जानकारी दी है कि हमने सिर्फ इसको नहीं मारा है बल्कि इसके साथ 14 और हमास के टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है ये एक्चुअल में जबालिया जो रीजन है गाज़ा का, वहाँ पर किया गया। डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, खान यूनुस में हुआ, जबालिया में हुआ, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो जॉइंट ऑपरेशंस ये लोग कर रहे हैं और क्विकली इन कमांडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबालिया रीजन में जो मौजूद है इजराइल की फोर्सेस, उसका 162nd स्टील डिवीजन नाम है, वो वहाँ पर मौजूद है। बहुत चुनिंदा फोर्सेस जो हैं, चुनिंदा डिवीजन्स जो हैं वो इजराइल की मौजूद हैं पूरे गाज़ा के अंदर। सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी जो है पूरे हमास के पास, जिससे वो सरवाइव कर सकता है और आगे की कुछ फ्यूचर देख सकता है, वो है उसके पास निगोशिएशंस करना। और निगोशिएशंस करने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए उसके पास हैं कम से कम अराउंड 250 हॉस्टेजेस उसने पकड़े थे। 250 हॉस्टेजेस में से मोस्ट ऑफ द हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं, कुछ को छोड़ दिया गया। उसमें से 100 हॉस्टेजेस अभी भी कहा जाता है कि उनके पास जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन ये जो 100 हॉस्टेजेस हमास के पास मौजूद हैं, इजराइल इन तक पहुंच नहीं पा रहा है। इजराइल ने पूरी अपनी कोशिश की, अंडरग्राउंड टनल्स खोद दिया, अंडरग्राउंड टनल्स को सर्च कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इन 100 हॉस्टेजेस तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी आई बीच में कि इन 100 हॉस्टेजेस में से भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, काफ़ी हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं। लेकिन हालांकि अभी तक कंफर्मेशन इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 100 का नंबर हम मान के चलते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है 100 का हॉस्टेजेस का। इसके बेसिस पर हमास जो है वो कम से कम अपनी लाइफलाइन तो निगोशिएट कर ही सकता है गाज़ा के अंदर।
तो वो चीज़ उनको जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, और वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से यही निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन 100 लोगों को छोड़ दें हम, और उसके बेसिस पर हमें एक लाइफलाइन मिल जाए, कम से कम हमारा ऑर्गेनाइजेशन बच जाए गाज़ा में, क्योंकि पूरी तरीके से वरना इजराइल जॉइंट ऑपरेशंस कर करके वाइप ऑफ कर देगा हमें, और हमास के साथ 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस और निपट जाएंगे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद टाइप के। तो वो एक उनको बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए वो निगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। जो कमांडर था उसके बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी बता दिया। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब ये कमांडर्स जो हैं अब यही बचे हैं जो बचे हैं फुट सोल्जर्स टाइप के हमास के पास, और बहुत जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन का आप अंत देखोगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम का जो 60% का डिस्काउंट है उसके बारे में आप समझ लो कि ये जो 60% का डिस्काउंट है वो आपको यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में मिलेगा। एश्योर्ड सक्सेस इसमें आपको मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। इस पूरी ऑफर के बारे में जा करके आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। 4 जनवरी तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारे ऑफर की जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।